प्रिय विद्यार्थी, आज हम संस्कार के बारे में जानेंगे। संस्कार क्या होते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो आप करते रहते हैं, करते ही आए हैं, साथ साथ में कुछ बातें संस्कार के बारे में होनी चाहिए। आपका जो है सफलता कैसे मिलेगी, इसके बारे में बीच बीच में बातें होती रहनी चाहिए। ये चीज़ें रिपीट तो होती रहती हैं, हमेशा टीचर्स भी करते रहते हैं, लेकिन हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अपने विद्यार्थियों को यही चीज़ें बताते रहें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में बता दूंगा और आपको सब कुछ जो है ग्रहण हो जाएगा। 40 साल से मैं स्टूडेंट्स को बताता आ रहा हूँ, तो आगे सफल भी हुए हैं बच्चे, लेकिन कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो उनको दिक्कतें भी महसूस होती हैं। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि आपको सही क्या करना है, और गलत करेंगे तो आप ही परेशान पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार क्या होते हैं, हम बार बार ये रिपीट करते हैं। संस्कार अच्छे या बुरे कर्म, विचार तथा आदतों को बार बार दोहराना और उसको ग्रहण करना। अगर आप अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे तो आपके संस्कार अच्छे बनेंगे। अगर आप बुरी चीजों को बार बार ग्रहण करेंगे तो आपके संस्कार बुरे बनेंगे। 2 एग्जांपल दूंगा, यूं तो कितना ही बोल दो आप। जैसे कि सदा सच बोलो, माँ और बाप की सेवा करो, आदर करो, बड़ों का आदर करो, अपने गुरुजनों का आदर करो, सम्मान करो। अगर इस बातों को बार बार रिपीट करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा, आपके संस्कार स्वतः ही इसी बात पर चलेंगे कि भाई सच्चाई अच्छी चीज है। एक हम उल्टी बातें लेंगे, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, चुगली करना, चोरी करना, पाप करना, अगर इनको बार बार दिमाग में लाएंगे, अगर ये बातें रट गई दिमाग के अंदर, तो क्या होंगे, संस्कार कैसे होंगे, बुरे संस्कार होंगे। समझ रहे मेरी बातों को? संस्कार का मतलब है अच्छी चीजों को बार बार ग्रहण करना, अच्छे संस्कार, बुरी चीजों को बार बार ग्रहण करना, और मन वचन और कर्म से ये चीजें दिमाग में आ जाए तो बुरे संस्कार। ये तो हुई संस्कार की बात। अब यहां आएंगे कि संस्कार बनते कैसे हैं। संस्कार हमारे 3 चीजों से बनते हैं। सबसे पहले कहाँ है, आपका जन्म हुआ, सबसे पहले जो है माँ बाप, अपने घर से ही संस्कार बनते हैं। माँ बाप ने आपको अच्छी आदतें सिखाई, आपको अच्छे कार्य दिए, बेटा झूठ नहीं बोलना है, इधर सहयोग करना अपने साथी का, और बुरी आदतें नहीं सीखनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। तो क्या है, धीरे धीरे बच्चे भी ये चीजें शुरू से ही हट जाएंगे और माँ बाप से संस्कार होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे संसार में संस्कार के लिए सिमिलरिटी मिलती है, सिमिलरिटी कभी मिलेगी नहीं। कारण क्या है, हमारे संस्कार हैं उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। सबसे पहले तो क्या है, हमारी जो कल्चर है उसमें विभिन्नता पाई जाएगी संस्कृति में। जैसे यूरोपियन कल्चर है, जिसे हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं। जैसे बड़े कंट्री हैं, बड़े तो क्या बोलेंगे, कल्चर है। हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल गोल बोलते हैं, तो घूमती रहती पृथ्वी, तो उसमें जो है अलग अलग देशों में अलग अलग देश हैं, तो अलग अलग गोलाई के अनुसार सारे जगह पर जो है विश्व फैला हुआ है। और उसमें पश्चिम की कल्चर और एक हमारी पूर्व कल्चर है, तो ये क्या है, अदला बदली होती रहती है। उनकी कल्चर अब हमारे पास आ रही है, हमारी कल्चर उनके पास जा रही है। उन्हें हमारे देश का कल्चर अच्छा लगता है और हमें उनका अच्छा लगता है। तो ये क्या है, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, ये सारी चीजें, पहनावा, ये सारा कल्चर बदलता रहता है। अब हम करते हैं निर्माण के लिए। दूसरा है, एक तो माता पिता से संस्कार ग्रहण करना अच्छी बातों का। दूसरा है ज्ञान से। ज्ञान से कैसे, अच्छी किताबें ग्रहण करेंगे, अच्छी बढ़िया चीजों का, तो आपके ज्ञान वर्धन होगा। एक आप ऐसा ज्ञान लेंगे जो अश्लील हो, मार धाड़ का हो, तो उसे कैसे हम संस्कार बनेंगे, हमारे खराब संस्कार बनेंगे। इसलिए ज्ञान से भी डिपेंड करता है कि हमारे पुस्तक कैसे पढ़ते हो, संगीत कैसा सुनते हो, बढ़िया धार्मिक सुनते हो या वैसा सुनते हो।
अब यही अंतर आ जाएगा, पिक्चर कैसी देखते हो, एक मार धाड़ी देखते हो, एक वैसी आपस के अंदर गलत अश्लील देखते हो, तो दिमाग में वो चीजें आ जाएंगी। तो आपने अच्छी चीजों को ग्रहण करना है, नेगेटिव को छोड़ देना है। इसी प्रकार से कई बार बातचीत में भी चर्चा का विषय होता है। चर्चा के विषय में एक तो आप धार्मिक बातें करें, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें, एक सफलता की बात करेंगे, तो आपके संस्कार कैसे बनेंगे, डेवलपमेंट के बनेंगे। एक हम बैठते ही सबसे पहले आपका काम तो है कि पढ़ना, और हम बैठते ही अपना जो टाइम वेस्ट किस में करेंगे, चुगली में चालू कर देंगे। फला क्लास की लड़की एमए की ऐसी थी, बीए की ऐसी थी, बीएससी की ऐसी थी, आपने नजर सारी नेगेटिव में घुमा दी, तो आपके संस्कार कैसे बन गए, आप इस टाइम वेस्ट के बन गए और नेगेटिव बन गए। ईर्ष्या करना बिना मतलब के कोई राह भी चल रहा है, या आपके इसमें आपस में है, या ये सोसाइटी में, मैं आप किसी पर्टिकुलर नहीं दे रहा हूँ, एक हैबिट है समाज की, तो हम बिना मतलब के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बल्कि आपका काम है अपना पढ़ाई करना, अपना डेवलपमेंट का काम करना, ये बातें रखना चाहिए। ज्यादातर क्या करते हैं, सारे दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, मतलब टाइम वेस्ट, कई कई घंटे में उसी में लगे रहना, तो ये क्या कहलाता है, तो ज्ञान के आधार पर भी हमारे संस्कार बनते। इसलिए आप अच्छी चीजों को ग्रहण करें, नेगेटिव को छोड़ दें। एक होता है कार्य करते समय मन के भावों के आधार पर भी होता है। कई बार आपके मन के भाव कैसे हैं, अगर आपके मन के भाव विकास करने के हैं, मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने आगे बढ़कर के प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या क्या बनना है, कुछ ही बन सकते हैं आप, बनने आप में से ही, कोई बाहर से नहीं आएगा। अभी आपने मन में करना है कि भाई मैंने ये बनना है, तो आप वो ही बन जाएंगे, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। एक आपने ये सोचा कि मैंने तो जो है तुरंत ही बस बीए से पहले इधर उधर ये जाना है, इधर उड़ना है, वो ये करना है, वो ये करना है, मन में क्या भाव है आपके, उस पर डिपेंड करता है। अब यहां मैं बात बताता हूं, यहां देखिए आप, हमारा देश गुलाम रहा 1000 साल तक। अब उस वक्त गिनती के व्यक्तियों के मन भाव थे, देखिए आप, कि इस देश को कैसे संपन्न किया जाए। तो सबसे पहले देखा कि बुरी हालात थी हमारे समाज की, तो स्वामी दयानंद आए थे कि भाई वो कई सालों तक तो उन्हीं को अपने आप के बारे में नहीं पता चल पाया मैं कौन हूं, यानी भटकते रहे। 14 साल के बाद में इधर उधर घूमते रहे, लगभग 36 साल हो गए, तो उन्होंने इधर उधर घूम करके बताया कि किताबें ही पढ़ो। उनके गुरुजी ने बताया कि आप जो है ये वेदों को पढ़ो, और वेद पढ़े तो उनका दिमाग खुला। और उसके बाद में कहा गुरुजी से, गुरुजी ने वो दक्षिणा देना चाहते थे, उन्होंने कहा मेरी दक्षिणा यही है बेटे कि तुम जाकर के पूरे समाज को समझाओ, इनको जागृत करो। सारे जो है सोए हुए हैं, अंधविश्वास है इनमें, पढ़े लिखे नहीं है। और उन्होंने जगाया, और सबसे पहला क्या किया, भी शिक्षा ग्रहण करो, अपने देश को इंडिपेंडेंट करो, ये उनकी मन की बात थी, और उनको कुछ नहीं चाहिए था। सारे देश को जागृत किया, मूर्ति जो पूजा है उनको छोड़ दो, और इस तरह के उनके भाव थे। तो देश को जागृत करना, और 18 साल की क्रांति में भी उनका बड़ा रोल रहा है, जागृत किया पहला। उसके बाद में स्त्री शिक्षा तो बंद थी, मैंने पहले बताया था आपका। सावित्रीबाई फुले ने एक प्रयास किया, और उसका रिजल्ट आज है, आप पढ़ लिख करके जा रहे हो, कुछ भी बन सकते हो आप। ये ऐसा नहीं कि एकदम मिला है, कितना प्रयास किया 1848 के अंदर, और उसका प्रयास आज सफल हुआ है। भीमराव अंबेडकर पढ़े, पूरे एशिया में अकेले पीएचडी थे, पूरे एशिया में लगे पढ़े लिखे, तो गिनती के थे, आप समझ लो ऐसे पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं था, बहुत गिनती के थे। तो उनके मन के भाव थे कि मैं अपने देश को कैसे आजाद कराऊं। सुभाष चंद्र बोस के देखिए कि अपने देश को आजाद कराना, मैंने जो कुछ भी हो जाए तो आजाद करा के रहे। आप ये मन में ये कर लेंगे मैंने प्रोफेसर बनना है तो बनेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन डिसाइड आपने अभी से करना है, आपने मन के भाव करना। अब मैं 2-4 एग्जाम्पल भी दूं तो मन के भाव तो अलग अलग होते हैं। किसी बच्ची ने या लड़के ने ये कर लिया, मैं तो लव मैरिज नहीं करनी, तो लव मैरिज तो कर लो, मैरिज तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने समय से पहले ही अपना जीवन बर्बाद कर लिया, तो फिर उसका क्या होगा। मैं 4-5 एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि हमारी इंस्पेक्शन की टीम भी आएगी, ठीक है, अन्यथा मैं ज्यादा बोलता। बेटे देखिए 2-4 एग्जाम्पल बताऊं। सबसे पहले तो ये बताऊंगा संस्कार कौन कौन से उनको धारण करना है, फिर बाद में एग्जाम्पल बताऊंगा बुराई के।
सबसे पहले आप, मैं जो बताऊंगा उनके बारे में सीरियसली सोचेंगे और उनको धारण करेंगे तो आपका जीवन 100% सफल होगा। पहला देखिए, आप संस्कार में क्या चीजें हैं? ईमानदारी। ये किताबों में भी है, खूब बताते कि ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन होते तो नहीं। एक तो ईमानदारी के बारे में अपना संस्कार तैयार करोगे, मुझे ईमानदार ही रहना है, सही रहना है, बेईमानी करनी ही नहीं, डिसाइड करो। कोई इसमें पैसा नहीं लगता और इसमें आपने आदत, आज ही आदत बना लो, मुझे छल कपट नहीं करना। दूसरा है अनुशासन। अनुशासन क्या होता है? आपने, डिसिप्लिन का मतलब होता है आपने पढ़ाई करनी है तो आप उठेंगे, समय पर उठेंगे, समय पर पढ़ाई करेंगे, वो है अनुशासन। पढ़ना ही, मान लीजिए आपने पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, 4 या 5 बजे डिसाइड करेंगे मुझे हर आज, चाहे सर्दी लगे या गर्मी लगे, मुझे उठना ही उठना है और रोज उठना है। फिर उसके बाद में कहेंगे इतने बजे मुझे कॉलेज जाना है, इतने बजे मैंने पढ़ाई करनी, आ करके मैंने अपना लेक्चर तैयार करना है और फिर ये तैयार करना है, बिल्कुल टाइम बाउंड कर देंगे। इसे कहते हैं अनुशासन। अगर आपको हेल्थ भी बनाने तो आपको उठना ही पड़ेगा। आप यूं कहते उठ गए और हेल्थ बन गया, ऐसा नहीं है। उठना है तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। कितने बजे रोज करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे ये काम करना है, और ये उसे कहते हैं डिसिप्लिन। तो इसका मतलब है आपने दिनचर्या कैसे बनानी, सेट करेंगे आप। तो दिनचर्या को सेट करेंगे, आज से ही कर लेंगे तो आपको कोई जो है हराने वाला नहीं है। 4 बजे अगर आप फिक्स कर लेते तो आपके 8 बजे तक कितने 4 घंटे हो जाते हैं पढ़ने के। पूरे दिन में जितना टाइम लगता है, जितना सुबह सुबह उठते 4 बजे, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो सभी को लगती सर्दी, तो हमें भी लगी थी, किंतु देखो वो मेरी मां ने ये फिक्स कर दिया था कि बेटे 4 बजे उठाना है तो उठाना ही है। और मैं ठीक 4 बजे उठा। आज भी मैं 5 बजे मेरी नींद नहीं खुल जाती है, बल्कि मैं तो रिटायरमेंट हो चुका हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं है, पेंशन मिल रही है, मुझे कोई जरूरत नहीं उठने की। लेकिन मेरा ये हो गया 4 नहीं तो 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे उठ करके मैं अपना कॉलेज वगैरह इधर उधर घूमता रहता हूँ और थोड़ा समय पर उठ जाता हूँ, समय पर नहाता हूँ, धोता हूँ, खाना, वही सिस्टम वही तैयार हो। तो क्या है, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बनाना है। इसके अलावा बड़ों का सम्मान, जो मैं बता रहा हूँ तो फॉलो करेंगे आप। बड़ों का सम्मान, तो इसमें पैसा नहीं लगता है। सत्यनिष्ठा, सच बोलेंगे। आभार, किसी ने आपका वेलफेयर किया उसका आभार करेंगे, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में दूसरों को गलती भी कर दिया है, माफ करने लायक है तो माफ करेंगे, नहीं लायक है तो अलग बात है। माँ बाप की सेवा, उनकी मदद करना, मिलजुल कर रहना, दूसरों की बुराई, चुगली, ईर्ष्या द्वेष, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये चीजें तो छोड़ ही दो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। ईर्ष्या द्वेष, बेटा आज मैं कह रहा हूं जितने बच्चे बैठे हैं ना, इन चीजों को आज से छोड़ दोगे अच्छे ही होंगे। मैं वैसे नहीं कह रहा हूं छोड़ दो, आपके पास है, मैं नहीं मानता, पर आज से ही ये कर लो कि मुझे ईर्ष्या द्वेष में पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे मेरा कितना लंबा तजुर्बा है, इसमें कुछ नहीं है, इनको छोड़ दो, आज कांटा लगा दो इसको, भाई मैंने ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं करना। अगला है एक साफ सुथरा रहना। कपड़े चाहे सस्ते हो, सस्ते कपड़े से महंगे से कुछ नहीं लेना होता है। आप अपने शारीरिक रूप से ठीक रहो, कपड़ों से ठीक रहो, आप अपने आप को हेल्दी ठीक रहेंगे, स्वास्थ्य रहेगा ठीक। एक है अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करें। ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी लाइफ के लिए। इन चीजों को आप फॉलो करेंगे, आपके बेस्ट संस्कार बन जाएंगे और उसके बाद में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और अब तो इसके साथ साथ ये भी है कि हम संस्कारों का कितना महत्व है। एक तो है संस्कार इसी चीजों से, जो संस्कार मैंने बताया, इन चीजों क्या होगा, एक तो कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाएगा आपकी, अच्छे संस्कार होंगे। कहीं भी जाओगे, भाई ये बच्चा, ये लड़की या लड़का बहुत अच्छा है, इनमें सारे गुण हैं, और इन्हीं गुणों से जो है क्वालिटी होती है। कोई भी व्यक्ति होता है उसमें क्वालिटी देखी जाती है, अच्छी क्वालिटी या घटिया। घटिया होगी हर एक आज थोड़े दिनों कह दिया ये तो छोटो छोटो को दूर हो लो। एक आप में बढ़िया क्वालिटी है, आपको हर एक व्यक्ति चाहेगा भाई बहुत बढ़िया, ये बेटी या ये बेटा बहुत अच्छा है। आज भी हमारे पास कई स्टूडेंट हैं जो अच्छे अच्छे पढ़ करके गए हैं, प्रोफेसर भी बन रहे हैं, IAS भी बन रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है। ऐसे बच्चे, टीचर तो बहुत ज्यादा है, तो अच्छा लगता है कि भाई हमने जो बताया उन्होंने फॉलो किया, आज भी वो जो है बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। आप भी स्टूडेंट ही हैं, सभी स्टूडेंट ही हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद में आपने जो मेरे लेनी है, तो इन चीजों को फॉलो करेंगे, इससे आपका भला भी होगा, समाज का निर्माण होगा। क्योंकि समाज का निर्माण कौन करता है, आप ही निर्माण करें, कोई समाज तो अलग तो है नहीं। जब सारे समाज में बढ़िया शिक्षित, सुशिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे, तो हमारा समाज भी बहुत अच्छा बनेगा।
इसके अलावा नैतिकता का विकास और सही और गलत में अंतर स्पष्ट करना, ये चीजें भी इससे आती हैं। अगर मान लो आपको यही नहीं पता कि गलत क्या है और सही क्या है तो बेकार है। इतने पढ़े लिखे और आपको ये होना चाहिए ये तो सही बात है, ये गलत बात है, उसको सही को फॉलो करना चाहिए और गलत को छोड़ दे। लेकिन होता है आज अपने गांव में जाना, एक सच्चा आदमी खड़ा है, अकेला खड़ा है, उसको भीड़, नकली भीड़ है ना, उसके विपक्ष में खड़ी हो रही है। मान लो कोई झगड़ा होगा आपस में, वो एक सच्चा आदमी करे मैं ये बोल रहा हूँ, दूसरा क्या है 50 आदमी बोल लेंगे नहीं और जो है उसके साथ अकेला ही खड़ा रह जाएगा। ये गांव गांव के अंदर हालात है, सच्चाई को पक्ष में ले लेते, तो ये कुसंस्कार है। अब यहाँ जो है, अब यहाँ मैं छोटी सी बात पर रिवीजन थोड़ा सा करूंगा, क्योंकि हमने एक मुहिम भी चला रखी है कि अपने समाज के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको फॉलो आपको बेटा जो है उनसे बचना चाहिए। एक तो नशा है, मैं लड़कों को भी कह रहा हूँ, लड़कियां तो नहीं पीती है पर फिर भी एक दो लड़कियां ऐसी भी होती पी लेती है कई बार, तो उनके बारे में एक तो नशा जो है ना स्वास्थ्य को खराब करता है, चाहे गुटखे का नशा हो, चाहे पान का हो, शराब का हो, ये नशे ही हैं, अफीम का हो, चरस का हो। ये एक बार लत पड़ गई ना लड़कियों में, लड़कों में एक बार सिरिंज जो है कई बार जो है इंजेक्शन लगा कर, तो वो अगर जिसमें आ गया ना उसका छूटेगा नहीं, वो अपने माँ बाप को भी मार देता है और किसी को भी मार सकता पैसे के लिए। उस वक्त उसको नशे के लिए पैसा चाहिए और ज्यादातर केस क्या होते हैं ऐसे नशा लत लगेगा ना, एक बार शुरुआत कर देते हैं सिखाने के लिए और उसके बाद में अपने घर को तो बर्बाद करते हैं, अपने आप को बर्बाद करते हैं और खुद भी मरते हैं, लेकिन माँ बाप को भी मार देते हैं। इसलिए नशे के बारे में आज छोड़ दो, कई कहते हैं कि भाई सरकार ने जो ना गाँव गाँव में ठेके खोल रखे हैं। अरे सरकार ने तो ठेके खोले, तुम क्यों ठेकेदार बने, तो उसको लो ही नहीं, तो सरकार पे क्यों आरोप लगा सरकार ने खोले। अब दुकान तो दुनिया भर की खोल रखी है, कोई लोग कहते क्यों खोल रखे हैं, तो सामान मत लो भाई, क्यों लेते हो, अगर खराब चीज मत लो, अच्छी चीज लो। तो इसलिए जो है ये नहीं कहना सरकार ने ये कर रखा है, सरकार ने मतलब कानून बनाई कुछ है, कैसे उनकी मजबूरी होती है हर एक की, भाई सरकार चलाने को तो पैसा भी चाहिए, तो पैसा ऐसा है जो दारू पिएगा तो पैसा भी देगा देगा, सरकार भी चलेगी, तो उन पे नहीं कहना, आपने छोड़ देना, अपने आप सरकार फेल हो जाएगी। इसी प्रकार से मोबाइल फोन है ना, ये आजकल जो है हमने ये तो बना लिया कि भाई आज कंपल्सन है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है जितना हम सोच रहे हैं ना, समय बदल कर। हाँ, इससे क्या है, इससे ज्यादातर गड़बड़ियां ज्यादा हो गई। मोबाइल फोन से छोटे बच्चे या बड़े बच्चे बहक जाते हैं। आजकल के फ्रेंडशिप का एक बड़ा वो आ गया है, गेम खेलते हैं तो खेलते खेलते कोई कहीं का बात कर रहा है और मित्र बन जाते हैं, और मित्र बन करके बेला फुल्ला, छोटे बच्चे तो होते ही बेटे 20 साल तक या 21 या 25 साल तक भी, मैं और भी क्या कहूँ, बहुत ज्यादा नहीं, 25-26 साल तक कोई ज्यादा मैच्योरिटी नहीं आती जिसको हम सोचते हैं। ये बहला कर फुसला करके आप तो सबको वैसे चल रहा है। आपको इस उम्र में एक बार जो है भगा के ले गए तो ले गए, कुछ नहीं। मैं नार्मल का एग्जाम्पल होता तो कल परसों का हैदराबाद कर्नाटक की शादीशुदा महिला और एक नाबालिग बच्चे से जो है गेमिंग खेल रही, गेमिंग खेल के वहां से आकर के और उसको बेला फुला सुला करके ले भी गई। अब पुलिस में उसका मामला दायर हो, कौन थी कौन नहीं, ये तो पता चला कि वो जो ना बैठी थी, वो लड़की वो शादीशुदा से बात होती थी, ये पता चला। अब यूं बताओ, अब ये जा करके उसकी किडनी भी ले सकती है या किसी हॉस्पिटल में जाकर कुछ भी जो ना अंग है जो कीमती है, कई कई करोड़ की मिलती है, 50 लाख नॉर्मल है, किडनी लेना चाहो तो करोड़ों रुपए में नहीं मिलती एक आदमी। अब मान लो उसकी किडनी कर दी, उसको फेंक दिया, क्या कर लोगे। इसलिए आपने कभी भी फ्रेंडशिप के चक्कर में नहीं पड़ना, ये वेस्टर्न कल्चर है, पर आप उस कैटेगरी में आए नहीं हो अभी आप बहुत पीछे हो। वो तो बहुत एडवांस क्या है, वो तो अनाप शनाप पैसे, करोड़पति अरबपति उनके पास ये धंधा रहेगा, पैसा है तो कभी किधर घूमो, फ्रेंडशिप के पास उधर जाओ उधर जाओ, कोई माँ बाप पूछने वाला नहीं। आप तो बेरोजगार हो, अभी तो अभी आप डेवलप्ड कंट्री होने वाले हैं, आप पैसा तो है नहीं, बिना पैसे की जो ना मित्रता बना ली, बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड की शादी कर ली, मर गई, अरे ये क्या ब्रांड। तो आप चक्रों में नहीं पड़ना। अभी फिलहाल मैं 3-4 एग्जाम्पल और बताऊंगा अभी इसके। अब आजकल क्या हो रहा है, एक गोत्र और एक गांव में शादी कर रहे हैं, जबकि इनको संस्कार के बारे में पता नहीं है। नए बच्चे यूं समझते यूं गलत चल रहा है, अरे गोत्र तो हमारा कोई पुराना नया क्या हो गया, संस्कार के जो गांव में है तो वही संस्कार है। एक गांव में रहना और वहीं के वहीं इस कोने से उस कोने में शादी कर लेना,
जिसको भाभी कहोगे या चाची कहोगे, ताई कहोगे या बहन कहोगे, क्या कहोगे, क्या रिश्ता बनाएगा बताओ आप? एक ही गांव का रिश्ता क्या बनाओगे आप? मुझे समझ में आया नहीं। अब यूं कह दो आप तो पुराने हो, पुराना पुराना कुछ नहीं है, कोई इज्जत नहीं होगी आपकी। वहीं की वहीं जो है कौन इज्जत करेगा? माँ बाप ही नहीं करेंगे, गांव वाले भी इज्जत नहीं करेंगे। लड़की तो यूं ही है या ये लड़का बदमाश है, और अल्टीमेटली उसका मर्डर होना निश्चित है। मैं 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, इसे तो रोज मर रहे। मैं इसके लिए कहूंगा कि अच्छे संस्कार अपनाओ बेटे। यहाँ जो इसलिए लिव इन रिलेशनशिप ऐसा कानून बना दिया है कि इसके अंदर कोई भी जाकर के पुलिस कुछ नहीं कहती है। लड़के या लड़की एक कमरा लेकर किराए पे कहीं रहो, पुलिस नहीं टोकेगी। पहले टोकती थी, भाई कौन हो कौन हो, टोकते थे। हाँ भाई कौन है तू, लड़की कहाँ की है, पकड़ते थे। अब क्या कानून है, सब कहीं घूमो। पर ये कोई बढ़िया चीज नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर की है। वेस्टर्न कल्चर यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, अमेरिका की, ब्रिटेन की, विदेशों की। तो उनमें कानून क्या है, वहां के आते हैं तो उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अब वो रूल लागू कर दिया है ना इंडिया में भी। तो वो हमारे लिए कल्चर में अलाउ नहीं है, और हमारी कल्चर जो है अच्छी है, बहुत अच्छी है। उनको अब वो लोग फॉलो कर रहे हैं इंडिया वाले, मतलब वेस्टर्न कल्चर वाले हमारी कल्चर को बड़े बताते हैं भी हमारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन सबसे बढ़िया कल्चर इंडिया की है। वो वृंदावन में जाते हैं और मंदिरों में जाते हैं, और पैसा है, लेकिन तो कहते हैं भी यहाँ पर तो बहुत अच्छे हैं, इनके तो चाचा ताऊ मामा फूफी कितना रिलेशन, हमारे पास रिलेशन नहीं। क्यों? उन्हें पैसे के चक्कर पे रिलेशन तोड़ दिए। अब देखिए, गांव की गांव में शादी करोगे, मन मर्जी से करोगे, तो क्या है, आपके रिलेशन माँ बाप से टूट गए। जब माँ बाप से टूट गए तो आपके रिलेशन कहाँ रह गए? माँ बाप करते तो आपका ये भी लगता भी ये मामा है, ये माँ है, ये बाप है, उसके पीछे रिश्ते थे। और अगले का भी आपने, जो लड़का है उसने भी रिश्ता नहीं किया काम, दोनों भाग करके सारे रिश्ते खत्म कर दिए ना। तो फिर आपका कौन रहेगा? आप दोनों रहेगा, दोनों को मारने की सारी पब्लिक तैयार खड़ी है। अब यहाँ 5-4 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद में हमारी इंस्पेक्शन कमेटी। देख बेटा, अब इसको सुन लो भी, लिव इन रिलेशन का चक्कर में पड़ना नहीं। आज मेरी कहानी सुन लो। फिलहाल ये जनरेशन भी अभी इसके काबिल, हमारा ट्रांजिशन आ रहा है, हमारा बदलाव तो आ रहा है, लेकिन ये बदलाव आ रहा है तो आप अपने अच्छे संस्कारों में हो ना, अच्छे संस्कार रहो, अच्छी तरह से रहो। इज्जत से माँ बाप आपकी शादी करे, इज्जत से आपका जाना होगा, उस घर से आना होगा, आपके रिश्ते भी बने रहेंगे। माँ बाप भी चाहे, खर्चा तो माँ बाप करता है, और 18 साल के बाद में माँ बाप से पूछते भी नहीं है, तो ये गलत है। इसके बाद में तुरंत नाता टूट गया माँ बाप से भी, और अगले घर वाले जो लड़का वाला है, लड़के वाले जो अपने माँ बाप से नहीं पूछा, तो क्या होगा? न अगले का रिश्ता हुआ न पिछले का रिश्ता हुआ, दोनों मानने को तैयार है। अगले लड़के वाला तो इसलिए भी लड़का मेरी कहना नहीं माना, लड़की वाली का माँ बाप है वो इसलिए लड़के ने मेरा कहना नहीं माना, तो दोनों रिश्ते टूट गए। अब जो है देखिए, 4-5 एग्जाम्पल देखिए बेटा। आज ही मैं बताता हूँ, 3 तारीख का ही आज का पेपर है। IAS ऑफिसर की बेटी ने खुदकशी की। कितना बड़ा है IAS, तो इससे बड़ी तो कोई पोस्ट ही नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दुनिया भर का हो रहा है। और उसने करके बीटेक में अधूरा काम छोड़ दिया, बीटेक छोड़ दी, और वो समझे मेरा बाप तो IAS है। बेटे IAS हो, प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, क्या करोगे? बेटे क्या मदद करते हो बताओ? आप अपनी जिंदगी तो खुद बिगाड़ते हो। तो IAS होगा तो पैसा तो दे सकता है, बाकी आपने मर्जी से बगैर पूछे करा तो आप भुगतोगे। इसलिए ये आज की तारीख का है, यानी कि उसने, लड़की ने बीटेक छोड़ दिया, ठीक है छोड़ दिया, कर ली तो कर ली, लव मैरिज कर ली। अब माँ बाप क्या करे? उसने बाद में क्या है, थोड़े दिनों के बाद में चाव मिट जाता है, उसके बाद में जो है ना उसका दहेज का केस, दहेज का काहे का, तने खुद तो लव मैरिज करी है, तो माँ बाप पे कर दिया, उसने दहेज तो मांगे नहीं, फिर उसके बाद सुसाइड भी कर लिया। आज का पेपर पढ़ना। तो एक एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूं मैं, ये समझ लो ऑल इंडिया में हो रहा है। तो सबसे पहले आपने माँ बाप के बगैर कोई सिस्टम करना भी अच्छा भी लगता है तो माँ बाप को बताओ, ताकि दोनों की वेरिफिकेशन हो जाए, लड़के वाले के घर की भी और लड़की वाले के घर के भी। और इज्जत से जाओ, इज्जत से जाओगे तो आपका रिस्पेक्ट भी रहेगा, अन्यथा आपका रिस्पेक्ट समाज में नहीं। और माँ बाप के सिवा तो आपका कोई है ही नहीं, ये मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ, कोई नहीं मिलेगा। जितने बैठे ना आज के बाद में मेरी बात सुनो, माँ बाप के सिवा कोई आपका साथी, और माँ बाप को आप रिजेक्ट कर देते हो। तो एक तो यह है एग्जाम्पल बताया IAS ऑफिसर का। दूसरा है प्रेमी प्रेमिका। मैं ये आप एग्जाम्पल बता रहा हूं, 3 दिन मोटी मोटी बात बता रहा हूं, बाकी रोज हो रहा है। प्रेमी प्रेमिका पर घर वालों ने पेट्रोल डाल आग लगाई। अब दोनों ने माँ बाप की सहमति के बगैर, लड़के वाले ने भी पूछा और लड़की वाले ने पूछा, दोनों राजी हो गए। कानून हमें कानून है, कानून तो ठीक है, ले लिया, चले गए दोनों। और अपने जो है रह गए, राजस्थान की बात है, मेरे पास रिपोर्ट रखा है।
और जा करके एक तो फैंसिंग कटीली तार लगा देता कि भाई कोई बड़े नहीं है, बढ़ेगा कौन नहीं, तू कब तक रोक लेगा। जब माँ बाप को नाराज कर दिया, माँ बाप घर वाले ही गए, उसको काट दिया, उसको कटली तारों काटा, और उसकी जो जो घर था ना उसके अंदर पेट्रोल ले गए, पेट्रोल दोनों को जला दिया अंदर। मेरे पास रखे हैं कटे, दोनों के आग लगा दी, आग लगी ना अंदर से तो भागे दोनों। तो वहां तो होद थे पानी की, उसमें दोनों छलांग लगा दी। तो एक तो 60% झुलस गई और एक 33%, और दोनों अस्पताल तक। आप बताओ इज्जत बताओ उनकी क्या है भाई। आगे आगे यही हालत होनी, जब माँ बाप की प्रेरणा नहीं पाएंगे तो आग ही लगेगी। कानून बगाड़ने पर क्या बिगाड़ेगा माँ बाप का घर, क्यों उन्होंने माँ बाप को पूछा नहीं पूछा। तो एक तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये रोज अभी तो शुरुआत हुई है, जो पेरेंट्स की बात नहीं माने उसका अल्टीमेटली यही लगा, पेट्रोल फूक दिया। दूसरा एग्जाम्पल, कैथल में बेटी की हत्या में माँ व दोनों भाइयों को सजा। बेटी भागी, माँ को भी दुख हुआ, भाइयों को भी दुख हुआ, मार देना, मारो उसको, मार के हमें जेल जाना। देखो अंदर तो दुख होता है, पूछ तो शरीर। ये कैथल की कहानी है, इसलिए कितने कितने एग्जाम्पल है। दूसरा है, सिरसा में बेटे ने अवैध समूह के कारण माँ व पड़ोसी मारे। देखो मैं एक एग्जाम्पल नहीं देता, इसमें समाज का दूषित हो रहा है। यानी कि शादीशुदा लड़की, शादीशुदा महिलाएं भी ये गलत काम कर रही है। वो भी कानून लेकर के अपने घर को छोड़ के पड़ोसी की भागी, तो उसने बेटे ने महसूस हुआ, बेटे ने मार दिया उसको। मेरी माँ करे तो माँ का ही करेगी, जो भी गलत करे, ना वो बेटी है, ना माँ है, ना बहन है, कोई नहीं, गलत काम करे गलत है। इसी पर अगला एग्जाम्पल सुनिए, बेटी से दुष्कर्म पर बाप को दोषी करार। क्योंकि मैं सभी को मानता हूं समाज के अंदर कुरीतियां हो रही, बाप भी जरूरी नहीं है कि बाप कह दो सारा बाप होगा तो बढ़िया है। अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और आजीवन कहते लास्ट मरते तक जीवन जेल में ही कटेगा, ऐसी सजा लिख दी कि एक दिन भी बाहर नहीं निकलेगा। तो कोर्ट भी है, ऐसी बात नहीं है। अगला है, मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, ये मेरे एग्जाम्पल जो मैंने मेरे पास जानता हूँ। MA BEd लड़की चिड़ाई मिस्त्री, जो चिड़ता है ना पत्थर पुत्थर, चिड़ाई मिस्त्री की चलेगी। आप लगाओ बेटा, मुझे कितना दुख हुआ, मेरे जानकार ये छोरी तेने क्या सत्यानाश हमारा, हमें तो शर्म आती है, पढ़ी लिखी होकर के मिस्त्री चिड़ाई कौन की। अरे और भी तो घने हैं ऐसे, कोई बेरोजगार थोड़ी, अगर किसान है वो भी अच्छा उनसे। तो कितना घटिया, न उसके पास ढूंढ रहे हैं, ना कुछ नहीं है, बढ़ गई वैसी। तो मुझे तो बड़ा महसूस हुआ। दूसरा है, MSc लड़की खुद जो है, मैं जानता हूं 8वीं पास, जो दारू पीता था ना उसको गुमराह करते, मैं MSc BEd किसी कह दे, यूं कह दे, बैग जाती है लड़की, अक्सर बैग में जाती है, मैं देख लिया। MSc लड़की बैग करके आ गई अपने पड़ोसी गांव से बाहर उठ कर, पड़ोसी बॉर्डर पर लगते हैं उनके। तो इतना तो शर्म होनी चाहिए उनको, शर्म ही नहीं है उनको, इतना तो होना चाहिए, अपनी लाइफ खुद खराब कर रही हो। और उसका बाप बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, पर उसने शर्म करके और वो चला गया। अगला एक एग्जाम्पल और दूंगा बेटा, 12वीं पास लड़की पढ़ रही थी, मैं जानता हूं लाइव, यहाँ उसका घर है, उसी मोहल्ले में ठाए थे, परला मोहल्ला में वो बढ़ गई उसके घर में। न मकान है, न दुकान है, न पैसा है, न ठेला है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मतलब इससे बच्ची क्या होगी, बल्कि वो लड़की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, वो आगे कुछ भी बन सकती थी, +2 के अंदर अपनी लाइफ खराब कर ली। तो और क्या बिगड़ेगा, बिगड़ेगा खुद का ही, इसमें समाज का कुछ नहीं बिगड़ना है। हम इसलिए आपको अवेयर करते हैं, जितने बैठे हैं मेरी बातों को ध्यान से सुने और अपने जीवन को सुधार ले बेटा। मैं आपको शिक्षा आलोक नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं कि आप कोई गलत काम ना करें, ताकि आपका सुधार हो। समाज में जाए बाहर कोई कहे रहा भी हमें क्यों सुधार दो, सारी दुनिया सुधरेगी। अरे जिसमें आग लग रही हो, सारे समाज में आग लग रही हो, तो आप आग से बचोगे नहीं बचोगे, आप बच लो, तुमने समाज से क्या लेने देना है, तुम अपने आप को बचा लो, बात खत्म है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप अपने आप को बचाओ, समाज से हमें कोई लेना देना नहीं, समाज को आप अपने आप सुधार लो, बस सब सही है। एक बेटा अभी मैंने बताई दिया बाकी तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन अच्छी बातों को आप अपनाएंगे तो आप अपने आप को बचाव करेंगे, आप अपने आप को सफलता ग्रहण करेंगे। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि अगर सफल होना तो ये बातें तो फॉलो करेंगे संस्कार की, और ये संस्कार कर ले तो नेचुरल रूप से आप में बुरी चीजें हट जाएंगी और अच्छी चीजें आ जाएंगी, और आप प्रोग्रेस बहुत जल्दी से जल्दी करेंगे और समय को बर्बाद नहीं करेंगे। तो मोबाइल वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, जहां जरूरत हो तो करो, और मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमने
अटेली में कर रखा है, गांव गांव के अंदर स्कूल कॉलेजों में हम ये करते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दूं समाज को, ताकि कम से कम आए वाले बच्चे हैं वो तो कम से कम ना बिगड़े, और भाई बिगड़ेंगे तो बिगड़े, हम तो उसके क्या कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती आग में जाएगा, जलती हुई आग में जाएगा तो हम तो क्या कर सकते हैं, पर हम बता सकते हैं कि भाई कम से कम हमारे बच्चे, हमारे कॉलेज के स्कूल के बच्चों को अवेयर कर दे ताकि ऐसा नहीं हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, 11 बज गए, धन्यवाद।